नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं फूड टीवी न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्नि सुरक्षा सप्ताह से पहले की है बैठक। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के महानिदेशक के साथ उन्होंने बैठक की है और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी ने अग्नि सुरक्षा सप्ताह से पहले एक बैठक की है, जिसमें अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के महानिदेशक के साथ उन्होंने बैठक की है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। और अब अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रामराज के रूप में बांटी जा रही है राम जन्मभूमि की मिट्टी। जहां राम जन्मभूमि परिसर से मिट्टी को रामराज के रूप में बांटा जा रहा है, वहीं परिसर में तेजी से चल रहा है मलबा हटाने का काम। जब अप्रैल के अंत तक टावर ट्रेन को हटा लिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां रामराज के रूप में बांटी जा रही है राम जन्मभूमि की मिट्टी। जो राम जन्मभूमि परिसर में मिट्टी को रामराज के रूप में बांटा जा रहा है, वहीं परिसर में तेजी से चल रहा है मलबा हटाने का काम। जो अप्रैल के अंत तक टावर क्रेन को हटा लिया जाएगा। और अब लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मायावती ने दी है अम्बेडकर जयंती पर बधाई। जहां बाबा साहेब को किया शत शत नमन। वहीं देश के समस्त दलितों आदिवासियों को अम्बेडकरवादी बनना होगा, जहां जन्म ज्यादती और अन्याय से मुक्ति की शक्ति होगी। सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्ति में ही है बहुजन समाज की शक्ति। जब भाजपा शासन में बहुजनों के हालात अति दयनीय, वे कांग्रेस के समान बहुजन समाज की स्थिति बुरी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां अम्बेडकर जयंती के अवसर पर मायावती ने भी ट्वीट किया है। मायावती ने अम्बेडकर जयंती पर बधाई दी है। बाबा साहेब को उन्होंने शत शत नमन किया है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि देश के समस्त दलितों आदिवासियों को अम्बेडकरवादी बनना होगा। वहीं जुल्म, ज्यादती और अन्याय से मुक्ति की शक्ति होगी। वही सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्ति में ही है बहुजन समाज की शक्ति। जब भाजपा शासन में बहुजनों के हालात अति दयनीय है, वही कांग्रेस के समान बहुजन समाज की स्थिति बुरी बनी हुई है। खबर सहारनपुर से है, जहां उद्यमी किसान निर्यातक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह मुख्य अतिथि रहे। वह उद्यमियों और निर्यातकों के साथ उन्होंने संवाद किया है। दरअसल सहारनपुर प्लाईवुड मैन्युफैक्चर वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल द्वारा इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सहयोग से उद्यमी विकास निर्यातक संवाद एवं समाधान कार्यक्रम का भव्य आयोजन सहारनपुर के IIT पेपर मिल रोड स्थित परिसर में किया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। और इसमें अलग अलग प्रदेशों से आए उद्यमियों, निवेशकों और किसानों ने उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोज कुमार सिंह, मंडलायुक्त अटल कुमार राय और DM मनीष बंसल, SSP रोहित सिंह सजवान, प्लाईवुड एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, अनुज गर्ग और परवीन सिडाना भी उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम में किसानों, उद्यमियों और निर्यातकों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं के समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई और यह आयोजन कृषि और उद्योग के आपसी समन्वय से प्रदेश की आर्थिक तरक्की को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के आसपास के जिलों से आए हुए हैं, बल्कि पंजाब, हरियाणा से भी आए हुए हैं और किसान, उद्यमी, निर्यातक सभी लोग इस फोरम में मौजूद हैं। और बेसिकली आइडिया ये है कि क्या प्रॉब्लम उद्यमियों को है, क्या प्रॉब्लम निर्यातकों को है, उसको सुना जाए और उनको हल किया जाए। आइडिया ये है कि सहारनपुर में और आसपास के जिलों में वुड और होजरी के ऊपर जो भी उद्योग आधारित हैं, उनके निवेश को बढ़ाया जाए
उनके जो टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन की उनको मॉडर्नाइज किया जाए और दुनिया में उनको और अधिक खबर चंदौली से है, जब पुलिस ने ट्रक से 15 गोवंश बरामद किए हैं और मौके से 3 पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं गोवंश को वध हेतु बंगाल ले जा रहे थे सभी तस्कर, जहां वाराणसी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं पर सैयद राजा पुलिस को NH2 पर बरठी कमरौरा एरिया में ये कामयाबी मिली है। खबर चंदौली से आपको दिखाई जा रही है, जहां पुलिस ने ट्रक से 15 गोवंश बरामद किए हैं और मौके से 3 पशु तस्कर को उन्होंने गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी तस्कर गोवंश को वध हेतु बंगाल ले जा रहे थे, जिसमें वाराणसी जिले के ये सभी तस्कर बताए जा रहे हैं और सैयद राजा पुलिस को NH2 पर बरठी कमरौरा एरिया में ये कामयाबी मिली है। खबर बुलंदशहर से है, जब पेट्रोल पंप मैनेजर के एक हत्यारोपी से गांव में पुलिस मुनादी करने पहुंची, जिस दौरान उन्होंने गांव में ढोल बजाकर मुनादी की और इसमें ललित का पता बताने वाले को 25,000 रुपए का इनाम देने की मुनादी की गई है एवं संरक्षण देने वालों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह मुनादी CO सिकंदराबाद पूर्णिमा सिंह की अगुवाई में कोतवाली पुलिस ने की है। गौरतलब है कि 3 दिन पहले बोतल में पेट्रोल नहीं देने पर पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और यह पूरा मामला बुलंदशहर के कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव जौली का बताया जा रहा है। खबर महोबा से है, जहां खरेला कस्बे के रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी को मायके से न भेजने और ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं युवक ने तहसील पहुंचकर SDM को प्रार्थना पत्र सौंपा है और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि खरेला निवासी शहजाद तहसील पहुंचा और SDM को शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें शहजाद ने बताया कि उसका विवाह वर्ष 2017 में उरई निवासी युवती से हुआ था और उसके 2 बच्चे हैं। कुछ समय पहले उसकी पत्नी बच्चों को लेकर मायके गई थी, लेकिन अब ससुराल पक्ष उसे वापस भेजने से इनकार कर रहा है। शहजाद का आरोप है कि उसने कई बार पत्नी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उसे धमकियां दी गईं। उन्होंने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है और पैसों की मांग की है। वहीं पर शहजाद ने मामले से परेशान होकर अब प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि उसकी पत्नी को वापस बुलाया जाए और ससुराल पक्ष पर उचित कार्रवाई की जाए। महोबा में आया था अपने बीवी बच्चों के लिए देने के लिए कोतवाली देने के लिए आया था। जी कह रहे हैं तो तुम रही जाओ और खरेला वाले कह रहे हैं आप भी रही जाओ। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। किस मकसद को लेके शिकायती पत्र दे रहे हैं आप? बीवी को लाने के लिए। कहाँ है आपकी बीवी? रही में। क्यों आपके पास क्यों नहीं आ रही है, क्या वजह? तो मेरे सास ससुर नहीं आने दे रहे हैं। क्यों और नहीं? पहले से एक बड़ी मौली बिठा रही हुई है और छोटी मौली से कह रहे हैं तुम भी न जाओ और 5 लाख। और अब आपको हिसार ले चलते हैं, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। मैं हरियाणा के लोगों को इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। और ये वायदा हम देश में चारों तरफ पूरा होता देख रहे हैं। बीते 10 सालों में करोड़ों भारतीयों ने जीवन में पहली बार हवाई सफर की है। हमने वहां भी नए एयरपोर्ट बनाए, जहां कभी अच्छे रेलवे स्टेशन तक नहीं थे।
2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे। सोचिए, 70 साल में 74। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 के पार हो गई है। देश के करीब 90 एरोड्रम उड़ान योजना से जुड़ चुके हैं। 600 से अधिक रूट पर उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा चल रही है। इनमें बहुत कम पैसों में लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं और इसलिए आज हर साल हवाई यात्रा करने वालों का नया रिकॉर्ड बन रहा है। हमारी एयरलाइन कंपनियों ने भी रिकॉर्ड संख्या में 2000 नए जहाजों का, हवाई जहाजों का ऑर्डर दिया है और जितने नए जहाज आएंगे उतनी ही ज्यादा नौकरियां पायलट के रूप में हो, एयर होस्टेस के रूप में हो, सैकड़ों नई सेवाएं भी होती है। एक जगह हवाई जहाज चलता है तब ग्राउंड स्टाफ होता है, न जाने कितने काम होता है। ऐसी अनेक सेवाओं के लिए नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इतना ही नहीं, हवाई जहाज के मेंटेनेंस से जुड़ा एक बड़ा सेक्टर भी अनगिनत रोजगार बनाएगा। हिसार का ये एयरपोर्ट भी हरियाणा के नौजवानों के सपनों को नई ऊंचाई देगा। साथियों, हमारी सरकार एक तरफ कनेक्टिविटी पर बल दे रही है, दूसरी तरफ गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित कर रही है। और यही तो बाबा साहब आंबेडकर का सपना था। हमारे संविधान निर्माताओं की यही आकांक्षा थी। देश के लिए मरने मिटने वालों का भी यही सपना था। लेकिन हमें ये कभी भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी। उनको सिस्टम से बाहर रखने की साजिश की गई। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। डॉक्टर अंबेडकर समानता लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने देश में साथ ही साथ
जीत गरिमा से जी सके, सर ऊंचा करके जिए, वो भी सपने देखें, अपने सपने पूरे कर सके। लेकिन कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में कांग्रेस के नेताओं के घर में स्विमिंग पूल तक पानी पहुंच गया, लेकिन गांव में नल से जल नहीं पहुंचा। आजादी के 70 साल बाद भी गांवों में सिर्फ 16% घरों में नल से जल आता था। सोचिए, 100 घर में से 16 घर में। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन थे? इससे एससी, एसटी, ओबीसी सबसे ज्यादा प्रभावित थे। अरे उनकी इतनी ही चिंता थी, आज जो गली गली में जाके भाषण झाड़ रहे हैं, अरे कम से कम मेरे एससी, एसटी, ओबीसी भाइयों के घर तक अरे पानी तो पहुंचा देते। हमारी सरकार ने 6-7 साल में 12 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन दिए हैं। आज गांव के 80% घरों में, यानी पहले 100 में से 16, आज 100 में से 80 घरों में नल से जल आता है। और बाबा साहब का आशीर्वाद है, हम हर घर तक नल से जल पहुंचाएंगे। शौचालय के अभाव में भी सबसे बुरी स्थिति एससी, एसटी, ओबीसी समाज की ही थी। हमारी सरकार ने 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाकर वंचितों को गरिमा का जीवन दिया है। साथियों, कांग्रेस के जमाने में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए बैंक का दरवाजा तक नहीं खुलता था। बीमा, लोन, मदद, ये सारी बातें सब सपना था। लेकिन अब जनधन खातों के सबसे बड़े लाभार्थी मेरे एससी, एसटी, ओबीसी के भाई बहन हैं। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी भाई बहन आज गर्व से जेब में से रुपए कार्ड निकाल करके दिखाते हैं। जो अमीरों के जेब में कभी रुपए कार्ड हुआ करते थे, वो रुपए कार्ड आज मेरा गरीब दिखा रहा है। साथियों, कांग्रेस ने हमारे पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। कांग्रेस ने आपातकाल में
संविधान की स्पिरिट को कुचला, ताकि जैसे तैसे सत्ता बनी रहे। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता ये लागू हुई। डंकी